दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। बेटी चिंकी बहुत बुद्धिमान थी और अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी और कभी भी अपनी मम्मा को परेशान नहीं करती थी। जबकि कुक्कू बहुत शरारती हो गया था। वो पूरे दिन किसी न किसी वजह से अपनी मम्मा को परेशान करता रहता। वो जंगल में किसी न किसी के साथ कोई शरारत करता रहता था और अब तो वो झूठ भी बोलने लगा था। मम्मा मम्मा, मुझे पानी पीने जाना है नदी पर। बहुत जोरों की प्यास लगी है। कुकू बेटा, अभी अभी तो पानी पीकर आए हो नदी से, फिर इतनी जल्दी प्यास लग गई आपको? कुकू बेटा, ऐसे फिजूल में नहीं घूमते रहते। मम्मा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा पानी पीकर। ऐसे झूठ बोलकर कुकू अपने घर से चला जाता है। वो सीधा अपने दोस्त लक्की के पास जाता है। लक्की, मैं अपनी मम्मा से झूठ बोलकर आया हूँ। मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। और कुकू, हम तो जा रहे हैं मिठू अंकल के बाग में सेव खाने। बहुत मीठे मीठे सेव लगे हैं वहाँ, बहुत मजा आएगा। कुकू जल्दी चलो, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। ऐसे कहते हुए वो दोनों दोस्त मिठू तोते के सेवों के बाग में चले जाते हैं। वो दोनों एक एक खाते और एक एक नीचे गिराते जाते। वो दोनों खा कम रहे थे और बिगाड़ ज्यादा रहे थे। ये सेव भी अच्छा नहीं है, इसे भी मैं फेंक देता हूँ। कुकू, मेरा सेव भी खट्टा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फेंक दो ना तुम भी। हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं सेवों के? चोरी करके ही तो खा रहे हैं। फिर मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। अपने बाग में इतना नुकसान देखकर मिठू परेशान हो जाता है। ये सब किसने किया होगा? सारे कच्चे सेब तोड़कर नीचे गिरा दिए। कुकू और लक्की भी मिठू को देख लेते हैं। लक्की, जल्दी चलो, मिठू अंकल आ गए हैं, मिठू अंकल आ गए हैं। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और मिठू तोता सीधा टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया, ये देखो, ये कच्चे सेब मैं उठाकर लाया हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। तुम्हारा कुकू रोज अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे बाग में कच्चे सेब तोड़ तोड़ कर फेंक देता है। उसने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। मिठू भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं वो ऐसे कैसे करता है। मैंने उसकी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। आए दिन कोई न कोई शरारत करता रहता है। टूनी, अगर परवरिश ऐसी नहीं की तो इसमें मेरा क्या दोष है? टूनी, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, अब की बार वो मेरे बाग में मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, याद रखना। फिर मिठू तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा, भाई की वजह से आपको कितना शर्मिंदा होना पड़ा। मम्मा, भाई ऐसा क्यों करता है? वो ऐसे बातें कर रही थी तभी कुकू भी आ जाता है। कुकू, कहाँ थे तुम? मम्मा, मैं तो नदी से पानी पीने गया था। कुकू ऐसे झूठ बोलता है, लेकिन टूनी चिड़िया गुस्से में थी। वो कुकू को एक थप्पड़ लगा देती है। कुकू, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी मम्मा से झूठ बोल रहे हो। मुझे सब पता है, मिठू तोते ने मुझे सब सच बता दिया है। भाई, आपने मिठू अंकल के बाग में कच्चे सेब क्यों तोड़े? उनका कितना नुकसान किया है आपने। तुम चुप हो जाओ। बाग में सब जाते हैं तो मैं भी चला गया। इसमें गलत क्या किया मैंने? और मैं तो जाऊंगा वहाँ। टूनी चिड़िया रोने लग जाती है। कितनी मुश्किलों से तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है, ये दिन देखने के लिए कि तुम मेरे सामने जबान चलाओ। मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। अब हर समय मैं आपके पल्ले से बंद कर तो नहीं रह सकता। फिर दूसरे दिन तो कुकू अपनी मम्मा को बिना बताए ही घर से बाहर निकल जाता है। जग्गू, चले, आज हम घने जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर छुपम छुपाई खेलेंगे। हाँ कुकू, चलो, लक्की भी आता ही होगा। सब दोस्त मिलकर जाते हैं। मम्मा, कुकू भाई कहाँ है? वो बहुत देर से गया हुआ है। मुझे नहीं पता चिंकी बेटा, वो तो आज मुझे बिना बताए ही घर से बाहर चला गया है। कुकू मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है। मैं क्या करूँ इस बच्चे का? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं समझाऊंगी भाई को, वो समझ जाएगा। कुकू तो अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चला जाता है। उन सभी दोस्तों ने अपने लिए फल भी ढूंढ लिए थे। कुकू, तुम अपना फल मुझे दे दो। तुम्हारा फल पका हुआ है, मेरा थोड़ा कच्चा है। क्यों भाई, मैं अपना फल तुम्हें क्यों दूं? कुकू, दे दो यार, जग्गू बड़ा है और हमसे ज्यादा ताकतवर भी।
कुकू, मेरी मम्मा कहती है कि चिड़िया के बच्चे कमजोर होते हैं और अच्छे और मीठे फलों पर उनका अधिकार नहीं होता। सुन जग्गू, मैं कमजोर नहीं हूँ और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब तो मैं अपनी मम्मा को बिना बताए घर से बाहर भी आने लगा हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। फिर जग्गू एक पत्थर उठाकर कुकू के सिर में मार देता है। चोट लगने के कारण कुकू वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुकू को बेहोश देखकर लक्की और जग्गू डर जाते हैं। जग्गू, ये तुमने क्या किया? कुकू बेहोश हो गया है। लक्की यार, मैंने तो मजाक किया था, अब क्या करें? लक्की, हम इसे जंगल के बाहर वाली गुफा में फेंक देते हैं। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसे मारा है। वहाँ गुफा में चील खा जाएगी इसे। हाँ हाँ जग्गू, ये सब ठीक है। कुकू तो अपनी मम्मा को बताकर भी नहीं आया कि वो हमारे साथ आया है। फिर वो दोनों कुकू को पुरानी गुफा के अंदर फेंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, शाम हो गई है और भाई अभी तक नहीं आया है। वो अभी तक बाहर क्यों है? मैं क्या बताऊं बेटा, आज तो वो मुझे बताकर भी नहीं गया वो कहाँ जा रहा है। अब मैं कहाँ जाकर देखूं उसे? इंतजार करते हुए रात गुजर जाती है, मगर कुकू अभी तक घर नहीं आया। फिर थक हार कर टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, चिंकी बेटी, आप घर में ही रहना, मैं जाकर देखती हूँ कुकू को। फिर टूनी चिड़िया घर से निकलती है। वो सीधी रोकी कबूतर के पास जाती है। रोकी भैया, मेरा बेटा कुकू आया था क्या यहाँ? नहीं टूनी चिड़िया, कुकू तो नहीं आया यहाँ। मेरा बेटा आया था क्या? कहीं आपके बेटे जग्गू के साथ तो नहीं है मेरा बेटा? नहीं टूनी, यहाँ नहीं है तुम्हारा कुकू। तुम्हारा बेटा तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। जाओ कहीं और देखो उसे। टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। वो जगह जगह जाकर अपने बेटे को खोज रही थी, लेकिन उसका बेटा कहीं भी नहीं मिल रहा था। टूनी चिड़िया थक हार कर एक जगह बैठ जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचा लो। मम्मा, मम्मा, मुझे बचा लो। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ। आधी रात को कुकू होश में आ जाता है। पेड़ पर बैठी टूनी चिड़िया को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। मम्मा, 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 मैं यहाँ हूँ। मम्मा, मुझे बचा लो। ये तो कुकू की आवाज है। मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? फिर टूनी चिड़िया आवाज की दिशा में जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ कैसे आई? मम्मा, मुझे बचा लो। मम्मा, मुझे बचा लो। मुझे बचा लो मम्मा। हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ ना, तुम डरो नहीं। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर टूनी चिड़िया कुकू को उठा लेती है और कुकू अपनी मम्मा के गले लगकर रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मम्मा। कुकू बेटा, क्यों अपनी मम्मा को परेशान करते हो? आपकी मम्मा जीते जी मर जाएगी आपके बगैर। मम्मा, मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मम्मा, मैं अब से आपको हमेशा बताकर घर से जाऊँगा। फिर वो दोनों माँ बेटे अपने घर आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने मम्मा पापा को बिना बताए कहीं भी ना जाएं। आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो बिना बताए चले जाते हो। वो पीछे से कितने परेशान हो जाते हैं। वो तो जीते जी मर रहे होते हैं। इस दुनिया में माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।